पर एक व्यक्ति अपने दोस्त के साथ ट्रैक्टर से कहीं जा रहा होता है। तभी ट्रैक्टर अचानक उछलता है और वह व्यक्ति ट्रैक्टर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता है तभी पीछे से ट्रक आ रही थी। ट्रक उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लोग देखते हैं तो वह दौड़कर उसे आनन फानन में एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति का जो मृत शरीर होता है, उसके घर वाले उसे अपने घर लेकर आते हैं। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस बात को धीरे धीरे लगभग 10 से 12 साल बीत जाते हैं। उसके बाद उसी हरियाणा में एक बच्चे का जन्म होता है। जब वह बच्चा धीरे धीरे 1 से 1.5 साल का हो जाता है, बोलने लगता है, तो वह कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसे सुनकर उसके घर वाले पहले तो मजाक बनाते हैं, लेकिन जब उनको असलियत सच्चाई पता चलती है तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वह बच्चा आए दिन अपने माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं उनसे यही कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, जबकि वह अपने घर पर ही रहता था। वह बार बार कहता कि मुझे अपने घर जाना है, अपनी बीवी के पास जाना है। तो इसके घर वाले उसकी मजाक बनाते कि अभी तुम्हारी शादी कहाँ हुई कि तुम अपनी बीवी के पास जाओगे। तो वह कहता है कि नहीं, मेरी बीवी बीमार है, मुझे अपनी बीवी के पास जाना है। तो उसके घर वाले उसे समझा देते हैं कि बेटा देखो, जिसकी शादी होती है उसकी ही बीवी होती है, ऐसे किसी की बीवियाँ नहीं होती हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो तुम्हारी भी बीवी आ जाएगी। यही सब कहकर उसे शांत करा दिया जाता है। लेकिन जब कुछ समय बीतते हैं, लोगों को इस बात का सच्चाई पता चलता है सोशल मीडिया द्वारा, तो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और आप भी यह कहानी, यह सच्ची घटना अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यह कोई बनावटी कहानी नहीं, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक पुनर्जन्म पर आधारित सच्ची घटना की कहानी होती है। दोस्तों, जो लोग भी पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करते हैं, अगर वे इस सच्ची घटना को ध्यान से सुनेंगे तो शायद वे लोग भी पुनर्जन्म पे विश्वास करने लगेंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा, यह सच्ची घटना आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और इस तरह की समाज में घटने वाली घटनाएं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल यह घटना होती है हरियाणा प्रांत का एक यूपी से सटा जिला है पलवल। इसी पलवल का एक गांव लगता है गड़ीपट्टी। यह घटना उसी गड़ीपट्टी गांव की होती है। दोस्तों, इसी गड़ीपट्टी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राजेश। दरअसल राजेश के घर 2006 में एक बेटे का जन्म होता है। तो राजेश बड़े ही हंसी खुशी के साथ अपने इस बेटे का नाम राहुल रख देते हैं। दोस्तों, जब राहुल 1 से 1.5 साल का हो जाता है और बोलने लगता है, तो वह अपने माता पिता से कभी कभी अनबनी सी बातें किया करता था। जैसे वह कहता था कि मुझे अपने घर जाना है, कभी कभी वह अपने घर से भागने भी लगता था। और इतना तक ही नहीं, राहुल अपने माता पिता से कहता है कि मुझे अपनी बीवी के पास जाना है, उसका इलाज कराना है, वह बीमार है। तब उसके माता पिता समझाते हैं कि बेटा देखो, बीवियाँ उसकी होती हैं, पत्नियाँ उसकी होती हैं जिसकी शादी हो गई होती है। अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी भी शादी होगी और तुम्हारी भी पत्नी होगी, तब तुम अपनी पत्नी के पास चले जाना। यही सब कहकर उसके माता पिता राहुल को शांत करा देते थे। दोस्तों, जो राहुल होता है वह समय के साथ धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, लेकिन जो उसकी अनबनी सी बातें करने वाली आदत होती है वह अभी भी नहीं छूटी थी। वह आए दिन अपने माता पिता से वही पुरानी वाली बातें किया करता था। धीरे धीरे यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि जो राजेश के घर बेटा पैदा हुआ है वह बहुत ही अनबनी सी बातें किया करता है। इसलिए गांव वाले अक्सर राहुल से मिलने आया करते थे और वो वाकई में देखते थे कि राहुल बहुत ही अलग तरह की बातें किया करता है। धीरे धीरे इस बात की जो जानकारी होती है आसपास के जितने भी गांव होते हैं, पूरे गांव में पता चल जाता है और
आसपास के गांव के भी लोग आकर देखते हैं। तो राहुल वैसे ही अनबनी सी बातें किया करता था, कभी कभी अपने घर से भी भागने की बहुत बार कोशिश की, जिसके बाद राजेश उससे पकड़ कर अपने घर लाता था। दोस्तों, जिस गांव का राहुल रहने वाला होता है यानी गड़ीपट्टी, उसी गांव का रहने वाली एक लड़की होती है जिसकी शादी उस गांव से महज 3-4 किलोमीटर के दूर पर एक गांव होता है बांसवां, वहीं पर हुई होती है। वह बांसवां से गड़ीपट्टी अपने मायके आई होती है घूमने के लिए। तो उसे भी पता चलता है कि जो राजेश हैं उनके घर एक लड़का पैदा हुआ है जो कि गरीब तरह की बातें किया करता है। वह भी राहुल को देखने के लिए जाती है, तो वह भी हैरान हो जाती है राहुल के इस तरह गरीब व्यवहार से कि वह कभी कभी अपने घर से भाग जाता है और न जाने कैसी बातें किया करता है। उसके बाद वह राहुल से देखने के बाद अपने घर जाती है, कुछ दिन अपने मायके रहती है, फिर वापस अपने ससुराल बांसवां चली जाती है। दोस्तों, जब वह लड़की अपने गांव बांसवां चली जाती है तो वह राहुल की चर्चा अपने गांव में भी करने लगती है। जब लोग सुनते हैं तो वो भी राहुल को देखने के लिए वहाँ गड़ीपट्टी जाने के लिए तैयारी बनाने लगते हैं। जाने वालों में एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी। जाते समय उसके साथ उसका एक बड़ा बेटा होता है, साथ ही 4 बेटियां भी होती हैं और वे लोग राहुल के घर गड़ीपट्टी चले जाते हैं। दोस्तों, जब वह महिला राहुल के घर जाती है तो राहुल की नज़र जैसे ही उस महिला पर पड़ता है, राहुल दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, सिखावती तुम इतने दिन तुम कहाँ रही? तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया। इतना कहकर दौड़ता हुआ जाता है और अधेड़ उम्र की महिला के गले लग जाता है। दोस्तों, वहाँ जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि जो लड़का इस महिला से पहली बार मिल रहा है उसका यह नाम कैसे जानता है, और यह अधेड़ उम्र की महिला है और यह लड़का एक छोटा सा है, महज 8 से 10 साल का, और इस महिला को अपना पत्नी बता रहा है। दोस्तों, वह महिला राहुल से अलग होकर कुछ कहना चाह रही थी, तभी राहुल उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है कि सिखावती, तुम्हारा पेट, तुम पेट से थी ना, क्या हुआ? तुम्हें लड़का हुआ या लड़की? वह महिला कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक कौन है और हम एक क्या बता रहा है। तब जो राहुल उस महिला के 4 बेटियां और एक बेटा आए होते हैं साथ में, उनके पास जाता है और उनको गले से लगा लेता है। उनके हाथों को चूमते हुए कहता है कि तुम लोग कितना बड़े हो चुके हो ना। वो लोग भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि जो एक छोटा सा हमारी उम्र का आधा भी नहीं है वह हमें अपना पिता बता रहा है। वहाँ जितने भी लोग मौजूद होते हैं यह दृश्य देखकर काफ़ी हक्के बक्के से हो जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद राहुल उस महिला से पूछता है कि सिखावती, तुम पेट से थी ना, तुम्हें बेटा हुआ या बेटी? तब वह महिला अपनी छोटी बेटी की तरफ देखने लगती है। उसके बाद वह महिला जो सिखावती होती है वह आश्चर्यचकित हैरान होकर राहुल से पूछती है कि पर आप हैं कौन? तब राहुल कहता है, सिखावती, तुम मुझे नहीं पहचानी? अरे मैं तुम्हारा पति धर्मराज। इतना सुनने के बाद जितने भी लोग उसके साथ आए हुए थे उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस महिला का जो पति था उसका भी नाम धर्मराज ही होता है, लेकिन वह आज से लगभग 12 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। एक रोड एक्सीडेंट में वह मर चुका था। दोस्तों, लोगों को लगता है कि यह लड़का झूठ बोल रहा है, लेकिन जो राहुल होता है वह अपने पिछले जन्म की एक ऐसी बातें बताता है जिससे कि लोगों को यकीन हो जाता है कि यह वाकई में ही धर्मराज है जो कि राहुल के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया है। दोस्तों, इन देखने वालों में एक व्यक्ति होता है जो कि अधेड़ उम्र का होता है, जिसका नाम लगभग रामलाल होता है। जब राहुल उस व्यक्ति को देखता है तो वह उसके पास जाता है और मुस्कुराता है, कहता है कि रामलाल, तुम काफ़ी बूढ़े हो चुके हो। तो वह व्यक्ति और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में जो धर्मराज होता है और रामलाल वे काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। वह बचपन से उन लोगों की दोस्ती बहुत ज़्यादा होती है। वो बचपन से ही साथ साथ खेले थे, पढ़े लिखे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त होते हैं। तब राहुल कहता है कि धर्मराज, रामलाल, तुम मुझे नहीं पहचाने। तुम पिछले जन्म में मैं तुम्हारे साथ पला बढ़ा खेला और तुम मुझे नहीं पहचाने। उसके बाद राहुल कुछ ऐसी घटना बताता है
जिससे लोगों को यकीन नहीं बल्कि पूरा विश्वास भी हो जाता है कि धर्मराज ने ही राहुल के रूप में पुनर्जन्म लिया है। दोस्तों, राहुल आगे बताता है कि जब मैंने ट्रैक्टर से गिरा और ट्रक जब मेरे ऊपर आकर चढ़ा तो मुझे चक्कर जैसा लगा। फिर उसके बाद मेरे आँखों से के सामने अंधेरा छाने लगा। धीरे धीरे मुझे कुछ दिखाई नहीं देने लगा। फिर उसके 1 घंटे बाद मैं देखता हूँ कि मेरा शरीर मुझसे अलग हो गया। तब मैं समझ चुका था कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद मेरे घर वाले जब मुझे मेरे शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे तो मैंने उन्हें बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे लोग मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहे थे। उसके बाद जब मेरे घर वाले रो रहे थे तब भी मैं उन लोगों को देख रहा था। और मरने के बाद मैं 1 हफ्ते तक जो घर के आंगन में जो पेड़ है मैं उसी पर बैठा रहता था और सभी लोगों को देखता था। दोस्तों, जब इस बात की जानकारी सोशल मीडिया द्वारा लोगों को पता चलता है तो जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे शायद वे लोग भी पुनर्जन्म को मानने लगे होंगे। दोस्तों, यह कोई बनावटी या काल्पनिक कहानी नहीं होती है, बल्कि हरियाणा के पलवल में जो पलवल ज़िला होता है वहाँ पर की ये सच्ची घटना होती है। और जो राहुल है वो आज भी ज़िंदा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको बताना है, आपको जागरूक करना है कि समाज में कुछ आज भी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें विज्ञान भी मानने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सच्ची घटना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।